चंदन सबसे महंगा है, वर्ल्ड का सेकंड और थर्ड कॉस्टली प्लांट है और इतने दे के जाएगा कि फार्मर विल बिकम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। भारतीय चंदन का संसार में सर्वोच्च स्थान। चंदन के चमत्कारों का जिक्र वेदों और पुराणों में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व यह है कि इसके पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलते हैं तथा इसके साथ ही भारत के अन्य भागों में भी कहीं कहीं पाया जाता है। यही कारण है कि भारत सरकार भी अब किसानों को चंदन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। तो आज हम आप पहुंचे हैं हरियाणा के घरौंदा गांव में, जहां पे आज हम मौजूद हैं रेडसन प्लांटेशन नर्सरी में, जहां पे हो रही है चंदन की खेती। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं कि चंदन की खेती कैसे करें। नमस्कार सर, तो स्वागत है आपका कृषि जागरण में। सर, जैसे आपने सैंडलवुड की खेती कर रहे हैं इस समय, तो सबसे पहले हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसके लिए कुछ करना था और मैंने सोचा क्यों ना पौधे लगाए जाएं। एज अ फार्मर सबसे अच्छा आसान होता है कि प्लांट्स लगाना, उससे सबसे ज़्यादा इनकम होती है। तब मुझे पता चला कि चंदन सबसे महंगा है और वर्ल्ड का सेकंड और थर्ड कॉस्टली प्लांट है जी। तब ये जर्नी स्टार्ट हुई और हमने रेड सैंडलवुड और वाइट सैंडलवुड दोनों पे स्टडी करना शुरू करा। रेड सैंडलवुड में पता चला कि हमें जो पीएच चाहिए दैट इज 5.5, 6.5 और बिलो दैट, और वाइट सैंडलवुड के लिए पीएच जो चाहिए दैट इज अबव 7। तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो जो पीएच है दैट इज अबव 7, तो 7 पीएच के लिए वाइट सैंडलवुड सुटेबल है। अगर आपकी पीएच 5.5 है तो आपके लिए रेड सैंडलवुड सुटेबल है। तब ये जर्नी शुरू हुई। पहले हमने भी पौधे लगाए, पौधे नहीं बीज मंगवाए, बीज नहीं हुए, फिर दोबारा बीज मंगवाए, नहीं हुए। तो एक वन टाइम प्रोसेस नहीं था कि हमने सक्सेस गेन कराया जी। 1 ईयर लग गया हमें फर्स्ट टाइम सैंडलवुड प्लांट्स ग्रो करने में। हमने 60 प्लांट्स फर्स्ट टाइम में ग्रो करे और अभी वो 18 फीट प्लस हो चुके हैं प्लांट्स। धीरे धीरे हम लेटर 100, 200, 300, 400, अब नाउ वी हैव इन थाउजेंड्स, 10,000, 20,000। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है इन 2016। ये स्टार्ट हुई थी जर्नी। 2017 में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि कोई मर्जी फार्मर अपने खेत में सैंडलवुड लगा सकता है, सिर्फ उसको रजिस्टर कराना है। इससे पहले कोई भी फार्मर विदाउट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन और विदाउट गवर्नमेंट आप नहीं लगा सकते थे, अप्रूवल लेना पड़ता था। बट उसके बाद तो आप कोई मर्जी फार्मर ऑल ओवर इंडिया सैंडलवुड की खेती कर सकते हैं। तो सर, जैसे आपने बोला ना कि आप बीज लगाए, फिर आपने काफ़ी सालों में देखा कि उसका धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही है, तो उस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ रही थी, क्या क्या देख रेख करनी पड़ रही थी और किस चीज़ से बचाना पड़ रहा था प्लांट को? जो हमारा नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर है वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। मॉर्निंग का अलग होता है, एकदम गर्मी पड़ जाती है, रात को फिर ठंडा पड़ जाता है, या सर्दी एकदम पड़ जाती है, ठीक हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, ह्यूमिडिटी वेरिएशन है, ये सबसे ज़्यादा डैमेज करती है जब हम सीड को लगाते हैं। इसीलिए पहले हम लगाते थे ओपन में, हमें सक्सेसफुल रेट नहीं आता था। अब हम पॉली हाउस यूज़ करते हैं, उसमें हमें सक्सेस रेट ज़्यादा आता है। तो अगर आप सीडलिंग से करवाना चाहते हैं कि अपना खुद ग्रो करना चाहते हैं तो आप पॉली हाउस का यूज़ कर सकते हैं। पॉली हाउस में आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखनी है, उसके बाद आप सैंडलवुड ग्रो कर सकते हैं। तो बारिश जैसे होती है, बारिश का भी कोई सीज़न नहीं होता, कभी भी होने, ठंड में भी लोग कभी कभी बारिश होने लगती है, तो उससे कुछ इफेक्ट होता है इन प्लांट्स में? अगर आप सीडलिंग की बात करोगे, सीड से जब हम जर्मिनेशन कर रहे हैं तो यस, बारिश का भी फर्क पड़ता है। धूप एकदम पड़ जाएगी वो फर्क पड़ेगा, ठंड हो जाएगी वो फर्क पड़ेगा। तो इट इज़ अ वेरी डेलिकेट प्लांट। सैंडलवुड जो है एक्सपेंसिव इसीलिए क्योंकि वो डेलिकेट है। अगर डेलिकेट नहीं होता तो एक्सपेंसिव भी नहीं होता। जो साउथ इंडिया है वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है क्योंकि सारा सी कोस्टल एरिया है, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, ह्यूमिडिटी भी सेम रहेगी, तो वहाँ पे ग्रो करना ज़्यादा इजी है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा हमें करना पड़ता है।
तो सर चंदन की जो आपकी नर्सरी है उसके साथ कोई और भी प्लांट जैसे सुना है कि लगता है तभी उसकी ग्रोथ रेट जो है चंदन का जो पेड़ होता है उसकी बढ़ती है, तो वो कौन सा प्लांट होता है? और जो सैंडलवुड होता है जी। दो वेरी डिवाइड होता है, रेड सैंडलवुड एंड वाइट सैंडलवुड। रेड सैंडलवुड को कोई होस्ट प्लांट की जरूरत नहीं होती है, बट इसको पीएच की जरूरत होती है। वाइट सैंडलवुड को होस्ट प्लांट की जरूरत है बिकॉज इट इज अ पैरासाइट प्लांट। पैरासाइट प्लांट्स वो होते हैं जो खुद फूड नहीं बना सकते, उनको मदर प्लांट की जरूरत होती है। लाइक अ किड को पहले मदर की जरूरत होती है, या किसी भी ऐसे ही सेम जो सैंडलवुड है इसको मदर की जरूरत होती है फॉर अ लाइफ टाइम। अब लोग कितने डाउट क्रिएट कर देते हैं कि 8 साल बाद उसको मदर की जरूरत नहीं होती। जब वो पैरासाइट है तो 8 साल के बाद वो पैरासाइट ही रहेगा और होल लाइफ वो अपना फूड दूसरे प्लांट से ही लेगा। लोग क्या कहते हैं कि भाई 8 साल तक वो पैरासाइट रहता है, उसके बाद पैरासाइट खत्म हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो टेक्निकली पैरासाइट है तो होल लाइफ पैरासाइट रहेगा, होल लाइफ उसको होस्ट प्लांट की जरूरत रहेगी। आप कौन सा होस्ट प्लांट चूज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। हमने जितनी भी स्टडी करी है, वी रीड मोर देन 200 बुक्स, तो उस स्टडी में हमें ये पता चला कि कौन से होस्ट प्लांट से हम कितना सैंडलवुड गेन कर सकते हैं। हमारे इंडिया में क्या करते हैं, लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देख के किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उस पे अप्लाई कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। इन अ बुक्स किस होस्ट प्लांट से कितना हार्डवुड आएगा ये भी मेंशन्ड है। तो जो सैंडलवुड होता है इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में ये अपने आप को मैच्योर करता है, मैच्योर करने का इसका अलग होस्ट प्लांट है। सेकंड स्टेज में ये अपने आप को कन्वर्ट करता है हार्डवुड के अंदर, उसका होस्ट प्लांट अलग है। तो लोग क्या करते हैं, एक होस्ट प्लांट के साथ एक सैंडल के साथ 3 होस्ट प्लांट लगते हैं कि किसी ना किसी के साथ खाना खा लेगा। अब आप एक बात बताइए, आप घर में छोटा सा बेबी लेके आते हैं या अपना ही बेबी होता है, उसको आप 3 बोतल दूध दे दोगे तो उसने तो एक ही पीना। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते नहीं है, बस कर देते हैं। बुक्स में जो लिखा हुआ है कि आपको इस टाइम के लिए ये होस्ट प्लांट देना है, उसके बाद आपको ये ऐड करना है, तो वी आर फॉलोइंग ओनली बुक्स। बिकॉज मैं या मेरे पापा उससे पहले भी पैदा भी नहीं हुए थे जब से चंदन है जी, तो हमें तो सिर्फ चंदन लगाना आता है। तो सर जैसे आपने अभी बोला ना कि लोग सोचते नहीं है, पौधे लगा देते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब जो सोच रहे हैं कि मैं चंदन की खेती या चंदन की नर्सरी खोल रहा हूँ, तो कौन लोग को करना ठीक होगा और किस लोग को करना नहीं ठीक होगा? क्योंकि एक प्लांट के लिए आई थिंक इसकी कॉस्ट भी बहुत होती है और टाइम भी बहुत लगता है। बिफोर मी जब मैंने चंदन की खेती शुरू करी थी तो सबसे पहला मैंने भी शॉर्टकट पकड़ना शुरू करा कि कहीं से सैंडलवुड प्लांट्स मिल जाए। दैट इज द बेस्ट वे। सीड से उगाना वेरी टफ, एक पला पलाया पौधा मिलना वेरी इजी। तो उस टाइम एक प्लांट 800,000 रुपीज का था। दैट वाज टू कॉस्टली फॉर मी ऑल्सो। तो आई डिस्कस विद माई फादर कि पापा यार ये तो बहुत महंगे हैं, 10 पौधे में 10,000 रुपये लग जाएंगे हमारे। तो मैंने कहा क्यों ना सीड से करा जाए। सीड हमने, पापा माने नहीं, कह रहे नहीं पहले तू प्लांट्स लेके आ देखेंगे, बट मैंने कहा नहीं सीड से ही करना है। तो इसलिए थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी होगी और इसीलिए ही नॉलेज ज़्यादा है। अगर हम प्लांट्स मंगवा लेते और उसको लगाते तो शायद इतनी नॉलेज भी ना आ पाती। अब क्या है कि आपको बुक्स पढ़ के इतना पता चल गया है कि इसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, कौन सी मेडिसिन चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। तो हम हर फार्मर को टीच करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डेलिकेट प्लांट। अगर आप इसको नॉर्मल प्लांट समझोगे तो आप इसको डैमेज कर दोगे। जो फार्मर्स हैं, कई फार्मर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, साउथ से पौधे मंगवा लेते हैं। तो होता क्या है कि उनको नॉलेज होती नहीं है। सबसे पहले तो टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है, ह्यूमिडिटी का वेरिएशन आ जाता है, तो वो प्लांट्स जब तक यहाँ पहुँचते हैं 50% ऑफ डैमेज आ जाता है। जब वो अपने पास लगाता है उसको नॉलेज नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती, वो क्या करता है, जो 50 बचे होते हैं उसमें भी 30-40% मार देता है। तो एट दी एंड उसके पास 10-15-20 पौधे होते हैं, तब वो मेरे पास आता है बाद में कि मेरे से तो गलती हो गई है। देयर आर मेनी फार्मर्स ऐसे हुए मेरे साथ कि उन्होंने पहले लगवाए हैं, जब मर गए हैं, देन दे केम टू मी
कि हाँ भाई मेरे मर गए हैं, अब बताओ क्या करना है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फार्मर से, आप ये मत देखो कि 10, 15, 20 रुपए डजंट मैटर फॉर अ प्लांट। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो तो नॉर्थ इंडिया का प्राइस मिलेगा, साउथ इंडिया में रह रहे हो तो साउथ इंडिया का मिलता। तो जो आपको प्लांट है वो मिलेगा जो आपकी भूमि में सूट करेगा, आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वो है, तो उसका जो परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल है दैट इज वेरी हाई। अगर आप फरवरी और मार्च में लगाते हो तो 98% सर्वाइवल है प्लांट्स का। अगर आप भरी गर्मी में भी लगाते हो मई और अप्रैल तो भी 80-85% सर्वाइवल है। इससे ज्यादा आपको क्या सर्वाइवल चाहिए। तो सर नॉर्थ के जितने भी फार्मर्स हैं जो चंदन की जिनकी नर्सरी भी है, जो खेती भी कर रहे हैं, वो सारे आपसे कनेक्टेड हैं, आप उनको ट्रेन भी करते हो? करेक्ट, मैं उनको ट्रेन भी करता हूँ। जितने भी फार्मर्स है, अगर आपने जम्मू देखने हैं तो मैं आपको जम्मू भी चलते हुए पौधे दिखा दूंगा। अच्छा, मैंने ही लगाए हुए हैं। अमृतसर कहोगे अमृतसर दिखा दूंगा, तरन तारन कहोगे तरन तारन, फाजिल का मैं अभी लगाने जा रहा हूँ। तो आप नॉर्थ इंडिया में किस एरिया में आप मुझे फोन करो और उस फार्मर का नंबर लो, वहीं विजिट करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जब आपका मूड बने कि हाँ भाई अब मैंने लगाना है, देन यू कम टू मी कि अब मुझे लगाना है, मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, मैं 10 जगह घूम के आ गया हूँ, मैंने चलते हुए पौधे देख लिए हर जगह। तो सर जैसे सैंडलवुड का एक प्लांट जो है वो उसको ग्रोथ में कितना समय लग जाता है? व्हाइट सैंडलवुड को हम बुक्स की बात करते हैं, हाँ। बिकॉज हम सारे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। जो बुक्स में लिखा हुआ है कि 12 to 15 years फॉर अ व्हाइट सैंडलवुड, 25 to 30 years फॉर अ रेड सैंडलवुड। रेड सैंडलवुड इज मोर कॉस्टली क्योंकि वो सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ही होता है जहाँ पे pH 5.5 की है, बाकी सारी जगह पे व्हाइट सैंडलवुड होता है। अब आता है रिस्क फैक्टर कि आप व्हाइट सैंडलवुड में क्या रिस्क है, रेड सैंडलवुड में क्या रिस्क है और मैंने क्यों चूज करा। तो मेरे पास भी बहुत सारी ऑप्शंस थी। सैंडलवुड कोई मर्जी लगा दो, नो रिस्क एट ऑल। हमसे पहले भी बहुत टाइम से रिलीजियस भी सारे यूज करते थे, परफ्यूम्स में भी बहुत सारा। डे बाय डे वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। फ्रॉम द लास्ट 40 years, 50 years, 100 years इवन, वैल्यू इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये जो रिस्क फैक्टर है पैसे का, ये तो जीरो है। क्योंकि चोरी भी होता है। हाँ। चोरी वही माल होता है जो एक्सपेंसिव होता है, कभी सस्ती चीजें चोरी नहीं होती है। ठीक है। सेकंड आया रेड सैंडलवुड में क्या रिस्क है। अगर आपकी pH मेंटेन नहीं रही तो उसके कलर में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ब्लूबेरी है, उसको 4.5 pH चाहिए होती है, अगर वो pH छिड़ गई तो उसका कलर चेंज होता है। तो ये रिस्क फैक्टर फार्मर का बहुत रहेगा कि उसको वो कलर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप 15 से 20, 30 साल मेहनत भी कर रहे हैं इस रिस्क फैक्टर के साथ कि उसमें रेड आएगा या नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए दैट इज अ रिस्की फैक्टर। जो हमारी सोइल आपको सूट कर रही है वही काम करो, रिस्क बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। अपनी pH टेस्ट कराओ, रिजल्ट लो, गो फॉर इट। सो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि बेनिफिट्स क्या क्या चीज़ें हैं? बेनिफिट्स मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर प्लांट का कोई ना कोई बेनिफिट होता है। तो चंदन में हमें पता है कि उसकी काफ़ी चीज़ें बनती हैं, पूजा में भी यूज़ होता है, परफ्यूम्स भी बनते हैं। आपको क्या बेनिफिट मिलता है जब आप एक पौधा कहीं सेल करते हैं? तो बेनिफिट वाइज अगर हम बातें करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे एटमॉस्फेयर को मिल रहा है, क्योंकि प्लांट्स लगाने चाहिए। अब हम एज अ फार्मर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे वो प्लांट लगाना है जो कम से कम टाइम में मुझे मैक्सिमम वैल्यू देके जाए। अगर मैं कोई और भी प्लांट चूज करता हूँ, लाइक शीशम हो गई, सागवान हो गया, टीक हो गई, वो भी सारे 10, 15, 20 ईयर्स ले रहे हैं और उनकी वैल्यू पर प्लांट दैट इज 15,000, 20,000, 25,000, नॉट मोर देन दैट। बट अगर आप सैंडलवुड चूज करोगे, इसका 1 kg का उतना प्राइस है। हाँ जी, वो एक प्लांट और वो 1 kg बराबर है। तो इवेल्युएशन वाइज पर प्लांट अप्रोक्स मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख रुपीस का जाएगा। अगर 1 एकड़ में 400 प्लांट्स लगते हैं तो
टोटल 8 करोड़ हो गया, दैट इज अ मिनिमम अमाउंट। एक्सपोर्ट अभी बैन है तो भी 8 करोड़ का 1 एकड़ है। एक्सपोर्ट ओपन हो जाता है इन 2028-29 गवर्नमेंट विल ओपन इट, तब एक प्लांट 4 to 5 lakhs का जाएगा। जी। अगर उस हिसाब से लगाओगे द वैल्यू इंक्रीज टू 25 करोड़। बट आज भी अगर फार्मर कहता है कि मेरे को रिस्क के साथ नहीं जीना, तो मिनिमम आपको 8 करोड़ रुपए मिलेंगे फ्रॉम 1 एकड़ इन 12 to 15 ईयर्स। अगर खुल गया एक्सपोर्ट, खुलेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने अलाउ करा फार्मर्स को लगाना तो एक्सपोर्ट भी खुलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से एक ही एकड़ 25 to 30 करोड़ का भी जाएगा। तो इस चीज में मत जियो कि कम जाएगा, करोड़ों में पैसे दे के जाएगा, और इतने दे के जाएगा कि फार्मर विल बिकम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी जानकारी दी और काफ़ी सैंडलवुड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग के मिली, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।